देविकुम, आपने पता है सरकारी ऑफिस में हमारे को लाइसेंस बनाने के लिए कितने धक्के खाने पड़े, और धक्के खाकर हमारे को ये पता चला कि हमारे को बिजनेस शुरू करने के लिए लाइसेंस और परमिट चाहिए होगा। आज तक ब्याह से पहले हमारे सारे फार्म बाबोसा ने भरे, और ब्याह के बाद देव सर ने, लेकिन पहली बार जिंदगी में मैंने अपना कोई फार्म खुद भरा। अंग्रेजी ना आती थी तो हिंदी में भरा, लेकिन उसमें भी आपने बाधा डाली। पर मैंने हार ना मानी। मैं सबसे लड़ी झगड़ी और जिद करके अपना फार्म जमा करवाया, लेकिन आप तो फिर भी ना रुकी। मदद करने के बहाने से पारक जी ने ये सिखा के भेजा कि हमारे से अंग्रेजी में बात करें, जबकि आप अच्छे से जानती हैं देवी को कि हमारे को अंग्रेजी का एक शब्द भी समझ ना आवे है। लेकिन आपने, पारक जी ने हमारे को आईना दिखाने के लिए भेजा था। सबने लगा कि मोगरे की गवार वसु तो अब हार मान जावेगी, लेकिन यो गवार वसु अपनी देवी की पक्की भगत है। उसने हार ना मानी। मैंने जिद ठान ली अंग्रेजी सीखने की, और दिव्या मैडम से अंग्रेजी सीख ली, और अब उस गवार वसु ने अंग्रेजी में फार्म भरना भी आवे है, अंग्रेजी में बात करना भी आवे है, और अंग्रेजी समझ में भी आ जावे है। मैं उसी भाषा में आपने कुछ कहना चाहूं देवियों को। थैंक यू सो मच देवियों को, हमारी इतनी परीक्षा लेने के लिए, ताकि मैं मजबूत बन जाऊं। थैंक यू सो मच हमारे अंदर वो आग पैदा करने के लिए जिसमें तप कर लोहा भी सोना बन जावे है। थैंक यू सो मच हमारे को एक नई वसु से मिलवाने के लिए। पता है, देवी हुकुम ने उद्घाटन वाले दिन पैसे देकर हमारी फैक्ट्री वाली जगह पर बुलडोजर चलवाया था। पता है क्यों? क्योंकि हमारी देवी हुकुम ये बात जानी थी कि वो जगह गैर कानूनी है। अगर उस पर हमारी फैक्ट्री बन भी जाती, काम शुरू हो भी जाता, लाखों रुपए भी लग जाते, तो भी कुछ दिनों में बुलडोजर चल जाता और फैक्ट्री वाली जगह गिर जाती। पर हमारी देवी वो सब जानती थी, इसलिए उन्होंने हमारा नुकसान ना होने दिया। थैंक यू सो मच देवियों को हमारी रक्षा करने के लिए। इसका मतलब ये कि देव सही कह रहा था, ये सब चंद्रिका ने ही किया, पर वसु को रोकने या गिराने के लिए नहीं, उसे मजबूत बनाने के लिए। हाँ बड़े हुकुम, क्योंकि देवी हुकुम अपनी परछाई ने बिल्कुल अपने जैसा बनाना चाह रही थी। काबिल, निडर, मजबूत, हमेशा अपने भरोसे आगे बढ़ने वाली। इसीलिए उन्होंने हमारे को चौहानों के नाम का फायदा उठाने से मना किया, ताकि मैं अपनी एक अलग पहचान बना सकूं। कि हमारी देवी हुकुम से बेहतर ये बात कौन जान सके है कि दुनिया में अपने दम पर आगे बढ़ने वाली औरतों ने के बर्दाश्त करना पड़े। इसीलिए वो हमारे को तैयार कर रही थी। अपनी माँ ने गलत समझकर आपने बहुत गलत किया देव सर। ऐसे ही है तो केसर काकी ने जो कहा वो किसी कहने पर कहा। तुम्हारी कंपनी पर झूठी स्ट्राइक करवाकर मासा क्या सिखाना चाहती थी? केसर काकी के घर के बाहर तुम पर हमला करवा के मासा क्या सिखाना चाहती थी? और जतिन,
जतिन ने फोन पर साफ साफ कहा था कि वो मासा से मिला था, लेकिन क्यों वो इसने नहीं बता पाया, क्योंकि उसकी जान खतरे में थी और फोन डिस्कनेक्ट होने से पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया। जतिन के 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट छीनकर, उसका एक्सीडेंट करवाकर, तुम पे हमला करवाकर, इससे मासा क्या सिखाना चाहती थी बताओ? है कोई जवाब? बोलो। हाँ, है जवाब। आप कुछ बोलिए ना देवी को, दीजिए ना जवाब, कुछ तो बोलिए। देवी हुकुम कोई जवाब ना देंगे, लेकिन आज मैं जवाब दूंगी। देव सर, केसर काकी और जतिन जी दोनों एक ही कड़ी से जुड़े हैं। कहना क्या चाहती हो वसु? केसर काकी, अंदर आइए ना। बताइए केसर काकी, हड़ताल किसने करवाई थी? कोई मैडम थी। मैंने तो बस इतना ही सुना था कि हमारे नाम से हड़ताल करवा रही है ताकि फैक्ट्री में ताला लग जाए। कौन थी वो मैडम? आपने उन्हें कभी देखा? ना। हमारे को सब डरा धमका रहे थे हुकुम, और बार बार आपका नाम ले रहे थे कि आपके कहने पे सब हो रहा है। तो मुझे भी यही लगा, और जब वसु ने पूछा कि कहा सुनी के अलावा हमारे पास क्या सबूत है, तब हमारे समझ में आया कि हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई है हुकुम। गलती मतलब? देव सर, थोड़ा सब्र रखिए। अब जाइए। मैंने आपसे बोला था ना, आपके सवाल का जवाब केसर काकी और जतिन जी की कड़ी से जुड़ा है, और वही कड़ी आपका जवाब है जो कि जतिन जी के पास है। आप फोन लगाइए जतिन जी ने और पूछिए उनसे कि उनके और देवी हुकुम के बीच क्या बात हुई थी। वही आपका जवाब है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। देव सर, आप फोन तो लगाइए। हेलो जतिन जी, यहाँ चौहान हाउस में सब आपको सुन पा रहे हैं। जो सच आपने मारे को बताया था, आप वो सबने बताइए। बताइए कि उस दिन आपके और देवी हुकुम के बीच क्या बात हुई थी। तुम्हें आधा सच ही पता है मेरे दोस्त। कल एक्सीडेंट साइट पर मैं तुम्हें सच बताने वाला था, लेकिन तुम चले गए। आज बोलूंगा।